भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो यहाँ पर मैं जवानों के लिए लाया हूँ जो अभी बढ़ रहे हैं, उनके लिए कि वो लोग समझ बुद्धि प्राप्त करें। तो यहाँ पर मैं नीति वचन लाया हूँ, वो लोग सुने, उनको सुनने से भला होगा। तो यह नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। पहले वचन यहाँ पर बोला गया है कि तू, हे मेरे बेटे, तू अपने पिता की शिक्षा की ओर ध्यान दे। पिता क्या कह रहा है? पिता जो कह रहा है उस पर हमें ध्यान देना है, और माता जो बता रही है उसको हमें तजना नहीं है, उसको हमें पकड़े रहना है। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि जो आपके माता पिता होते हैं, हम उनकी बात को मानेंगे तो हमारा भला होगा। यदि हम पड़ोसी की बात को मानेंगे या कोई ऐसा बहकाने वाले व्यक्ति की बात को मानेंगे तो वह हमारा नुकसान होगा। वो मेरी भलाई की बात को कभी नहीं देगा। क्यों कि जिस माता पिता ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, यदि आप उसकी शिक्षा को तुच्छ समझोगे तो तुम आगे चलकर परेशानी में आओगे। क्योंकि उन्होंने तुम्हें कितना पाला पोसा है और तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांट रहे हैं, तुम्हें छड़ी उठा रहे हैं, तुम्हें कुछ कह रहे हैं। तो उनकी बातों को तू मत ले, बल्कि उनकी शिक्षाओं को तू ले ले। हालेलुया। मेरे प्यारों, अक्सर लोग पिता की बात को तुच्छ समझते हैं और माता को भी हल्के में लेते हैं कि ये तो बूढ़ी हो गई हैं, इनको कितना समझ है। मगर मेरे प्यारों, उसी माता ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो तेरी भला के लिए ही सारी बातें बोल रही हैं। तो उनकी बातों को तज मत, बल्कि उसको ले ले। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभा या मान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ होगा। किसके लिए होगा? जो माता पिता की बात को मानेगा उसके लिए शोभायमान कंठ माला होगा और मुकुट होगा। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि कोई पापी लोग तुझे फुसलाए कि चलो वहां पर बहुत अच्छा चीज चल रहा है, चलो वहां देखा जाए, कोई ऐसा होता है आपके जीवन में आएगा, तो उससे तुम क्या करना? दूर रहना। कोई फुसलाए तुम्हें ये करने चलना है, तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको ये खिलाएंगे, वो घुमाएंगे, तो उसकी बातों में तुम मत आना। यहाँ पिता की आज्ञा है, वो माता की शिक्षा है, उसको तुच्छ मत समझो। आगे पढ़ते हैं। यदि वे कहें हमारे संग चल के हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के सामान उनको जीवित कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाए। तो जो इस प्रकार का होगा तो वो क्या होगा? आखिरी में नरक के गड्ढे में जाएगा। जो बुरे लोगों का साथ पकड़ेगा वह परेशानी अपने जीवन में वह देखेगा, परंतु जो पिता का और माता का बात का ध्यान करेगा, जो माँ बाप ने बोले हैं उस पर अगर वो चिंतन मनन करेगा, तो बताएं पिता, उनसे दूर रहना। यदि आप पिता के आज्ञा को मानोगे तो वह आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, आप अभी नहीं समझोगे, बाद में जब बड़ा होगे तो समझोगे। तो हमें पिता की आज्ञा को मानना है, माता की आज्ञा को मानना है। हमें दूसरे लोगों की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस संसार में बहुत से भटकाने वाले लोग हैं, सही मार्ग पर पहुंचाने वाले बहुत कम हैं। मेरे प्यारों, मैं ही ये आपको दूंगा कि यदि आप परमेश्वर का सत्य वचन को अगर प्रतिदिन ग्रहण करो तो उससे भला और कुछ हो ही नहीं सकता। वह सबसे अच्छा आपको ज्ञान सिखाएगा
क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है 1 का 7 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा की मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूल लोग क्या करते हैं? इसको तुच्छ समझते हैं, बाइबल को तुच्छ समझते हैं, परंतु जो इसको पढ़ेगा, भय मानेगा, वह सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस मसला आज के दिन में प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, बच्चे बड़े हो पिता, शैतान भटकाने न पाए पिता, अनुग्रह चाहते पिता, जो यह कार्यक्रम देखा उन्हें आशीष से भरते। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।